આ વિસ્તારને નવું રૂપ આપવામાં एसी लगा दिया है ना। થોડું સાઈન ફાઉન્ડેશન ફરક દેખાય જ તમને બધું સ્ક્રેપથી બધા જૂના તમે લઈ बोर्ड कुछ कर दिया बोर्ड हाँ ये कोई मेहनत तो बोर्ड ने काफी लगे पर आ नानो क्लास है 8 9 स्टैंडर्ड માટે तमाम अपना सेंटर में हमेशा को हाजिर हो जाए। मैं नीचे तुम लोग आगे पे आ जाओ, हमारा काम दीजिए। આપણે સંજયભાઈનું સ્વાગત કરીએ। થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ। ને મસ્જિદમાં ખુદા ઓળખે છે, નથી મારું વ્યક્તિત્વ કોઈથી છાનું, તમારા પ્રતાપે બધા ઓળખે છે। સંજય મેરાબેન રાવલ મારું નામ છે। હું અહીંયા આવ્યો તો મને એવું જરાય લાગ્યું નહીં કે હું ક્યાંક બીજે ગયો છું। મને એમ લાગ્યું કે મારા ઘરે મારા પરિવાર વચ્ચે આવ્યો। એટલા બધા લોકોની પ્યાર મોહબ્બત દુઆ સલામ મળી, માટે આપ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર। હું સાઈન ફાઉન્ડેશન જોડે કેમ તો ભાઈ હવે પાણી બેન આપણે તે વાત થોડી વાત હે ને હવે ગોખેલું ભૂલી જવાશે પાછું। તો હું બહુ જ ગરીબ ઘરમાં જન્મ્યો, 2 ટાઈમ ખાવાની તકલીફ। મારી મા મને પેલા રેશન કાર્ડની ગાંઠોવાળી કાર્ડ લેવા રેશન કાર્ડની લાઈનમાં ઊભો રાખે તો સાલી બહુ શરમ આવે કે સાલા આપણે ગરીબ કેમ છીએ। દોસ્તારો બધા પૈસાદાર, બધાના બંગલા ગાડીઓ, આપણે સાલા સાયકલ બી નહીં। તો એકવાર રેશન કાર્ડની લાઈનમાંથી ચીડાઈને ઘરે ગયો ને મેં મારી બાને પૂછ્યું કે આપણે ગરીબ કેમ છીએ, હાલા માલિકે પૈસા કેમ ના આપે। તો મને કે આપણે ગયા જન્મમાં સારા કામ નથી કર્યા એટલે ગરીબ છીએ। તો મેં કીધું હવે તો કે હવે સારા કામ કરો। તો આગળ પાછળ તો ખબર પડી નહીં, પણ સારા કામ ચાલુ કર્યા અને રહેવા માટે ઘર નહોતું, સંડાસ બાથરૂમ નથી। હમણાં 160 બંગલાની સ્કીમ લોકો માટે પૂરી કરી। મારા બાપુજીની ઓટલા ઉપર દરજીની દુકાન, એક કાજી સાહેબની મસ્જિદ હતી અમારા પાલનપુરમાં, એમના ઓટલા ઉપર 10 રૂપિયા ભાડું। મારા બાપુજી 10 રૂપિયા ભાડું ના આપી શકે। અત્યારે મારું 200 દુકાનનું કોમ્પ્લેક્સ હાલ પત્યું, હાલ દસ્તાવેજ ચાલે છે। સ્કૂલમાં ફી ભરવાના પૈસા નહોતા, અત્યારે 2500 કરોડ રૂપિયાની યુનિવર્સિટી આણંદ ખાતે હું બનાવું છું, 600 એકર જમીનમાં। હું આ બધાને બહુ પ્રેમ ભાવથી કોઈ ફિલોસોફી મારવા નથી આવ્યો। સૌથી પહેલો પ્રોબ્લેમ આપણે હિન્દુ મુસલમાન થઈ ગયા। મારો ભગવાન જુદો, તમારો ભગવાન જુદો, ત્યાંથી માણસની પ્રગતિ અટકી ગઈ। ભગવાન તો એક જ છે, આપણા રસ્તા અલગ અલગ છે। મારે કલોલ જવું હોય તો હાઈવેથી જવાય, અંબાજીથી જવાય, કલોલથી જવાય, સાયકલ પર જવાય, બીજાને જ્યાંથી જવું હોય ત્યાંથી જાય। પણ આ બચ્ચાઓમાં એક ઘૂસી ગયું અને એના કારણે એટલી બધી બેરિયર્સ બની ગઈ કે સામાન્ય માણસ કદી प्रगति કરી જ નથી શકતો। पहले तो साइन फाउंडेशन पूरे फैमिली को मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
जिस तरह सबसे पहले जब चालू हुआ तब मैं आया था, आज तो पता नहीं है कौन सी इनकी ब्रांच है, पर जुहापुरा विस्तार में इतना बढ़िया लोकेशन पर एक बच्चों के लिए स्कूल के क्लास, डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं। और आज तो मैंने पहली बार देखा सब एसी क्लासेस है, पूरा कंप्यूटराइज है, अच्छी फैकल्टीज है। तो मैं मानता हूँ कि आज इल्म की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है समाज को, और वो काम साइन फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह करते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी है इसके साथ जुड़ने में, और मैं मानता हूँ कि जुहापुरा के लिए तो ये लैंडमार्क बन जाएगा कि जो बच्चे के पास दिशा नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना, माँ बाप के पास पैसे नहीं, तो ऐसे गरीब बच्चे यहाँ आके अपनी कैरियर बहुत अच्छी तरह बना पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत जरूरत है भाई साहब, क्योंकि जो काम समाज नहीं कर सकता, गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ऐसे काम ये छोटे छोटे फाउंडेशन करते हैं। आज आप सोचिए कि यहाँ से कितनी बच्चियां क्रिकेट में गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, अच्छे अच्छे कैरियर बनाए, सीए बने बच्चे बहुत सारे, वो करीम भाई बहुत मेहनत करते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो साइन फाउंडेशन तो हर एक इलाके में इसकी ब्रांच होनी चाहिए, और भी लोग इसमें जुटने चाहिए और इसमें चैरिटी करें और कुछ पैसा देके। हम धार्मिक स्थल तो बहुत बनाते हैं, पर ये धार्मिक स्थल से भी बड़ी जगह है, तो ऐसी चीजें बहुत बननी चाहिए समाज में, तभी बच्चों का विकास हो। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मानता हूँ जिस समाज के पास एजुकेशन आएगा उसी की जीत है। तो जब तक एजुकेशन नहीं है, कुछ भी आप करो, आपका कोई विकास होने वाला नहीं है। तो किसी भी लेवल पर अगर समाज एजुकेशन में इनिशिएटिव लेता है तो बहुत बड़ी बात है। मैं साइन फाउंडेशन के साथ डे वन से जुड़ा, और मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बुलाना, स्किल सिखाओ, कंप्यूटर सिखाओ, पर बच्चे बेकार में घूमते रहे, इसको छोड़ के वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। बहुत सारी मैं बहुत साल पहले वो फेस्ट किया था, एडू फेस्ट, तब मैं आया था, और वो तब वो रास्ते नहीं थी, जाने की जगह नहीं था, तो बहुत अच्छी सड़कें और बहुत आलीशान बिल्डिंग्स बन गए। और वो जो गरीब बस्ती जहाँ मैं आया था, आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और मैं मानता हूँ कि ये बदलाव आके ही रहेगा, और ये साइन फाउंडेशन उसमें लैंडमार्क बनेगा पक्का। और ये गरीब बच्चों को उनके माँ बाप यहाँ भेजेंगे तो बहुत मतलब बहुत छोटी सी फीस में एसी में बैठ के बच्चे एजुकेशन ले पाएंगे। यही तो कह रहा हूँ, ये साइन फाउंडेशन और करीम भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने जिनके साथ क्लासेस चालू किए कि बच्चे आज 70-80 बच्चे सीए के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि एजुकेशन के लिए पूरा समाज अगर स्पीड मारेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम समाज की सॉल्व हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमीद मेमन है, साइन फाउंडेशन से मैं हूँ। और आज हमने यहाँ पे माइको अकीला हाइट्स पे हम लोगों ने एक नए क्लासेस की शुरुआत की है साइन फाउंडेशन की जानिब से। और उस क्लास के अंदर स्टैंडर्ड 8 से मास्टर तक की पढ़ाई होगी, कंप्यूटर की ट्रेनिंग होगी, रोबोटिक्स की ट्रेनिंग होगी, और कंप्यूटर के दूसरे एडवांस 20 से ज़्यादा कोर्सेज की भी तालीम उसमें होगी। वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी का भी हमने इंतज़ाम किया है, और एक सबसे बढ़िया जन सेवा केंद्र हमने शुरू किया है, जहाँ किसी भी तरह के चार्ज के बिना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वहाँ बन सक पाएगा। स्कॉलरशिप है, एडमिशन है, और बाकी सारी चीज़ें जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स है उसका काम भी वहाँ पे हो पाएगा। हमने काफ़ी जगह से जगह तलाश किया। हमारा स्पेशल टारगेट था फतेहवाड़ी एरिया के लोग, और फतेहवाड़ी में हमें जगह की इंतज़ाम नहीं हुआ। पूरा रमज़ान महीना हम लोग घूमे, लेकिन नहीं इंतज़ाम हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये माइको वाले कादर भाई को पता चला कि आप जगह ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने ये जगह हमें मुहैया कराई है, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में हमने इस क्लास को रेडी किया है। और यहाँ पे जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी पढ़ाई होगी, और कंप्यूटर क्लास सभी वर्ग के लोगों के लिए, ना सिर्फ ज़रूरतमंद, सभी लोग वहाँ पे आके कंप्यूटर क्लास, रोबोटिक्स, ड्रोन और एरो मॉड्यूल वगैरह की ट्रेनिंग ले सकें। सवाल तो आपका बहुत बेहतरीन है, लेकिन पिछले 6-7 साल से जब भी हमने सुना कि फतेहवाड़ी एरिया के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ काफ़ी ट्राई की। कभी हम फंड से रुके, कभी हम जगह से रुके, और कभी ऐसा हुआ कि कभी हम वहाँ सक्सेस जाएंगे भी या नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने हमारी सुन ली। हमने लास्ट हमारे जो प्रोग्राम थे उसमें हमने कहा था कि हमारा 25वां जो एकेडमिक ईयर्स है वो हम इंशाल्लाह जुहापुरा में मनाएंगे, और अल्लाह ने ये चीज़ हमारी पूरी कर दी। इसी साल हम लोग दानी लिमड़ा में भी प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि हमारे किसी भी मुस्लिम एरिया में नहीं है, सीए फाइनल तक की पढ़ाई, सीएस, एसीसीए, सीए में वगैरह की भी पढ़ाई इंशाल्लाह हम लोग खोडियार नगर एरिया में जो माइको हाइट्स है, माइको बिजनेस सेंटर है, उसमें हम इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। कॉमर्स में अच्छा वो रहता है, और हम लोग यहाँ पे कॉमर्स और साइंस दोनों की पढ़ाई कराने वाले हैं, और हमारी फ़ीस बिल्कुल
न के बराबर है। और उसमें भी यतीम, सिंगल पेरेंट्स, ऐसे सारे बच्चे होंगे, उससे किसी तरह की कोई फी नहीं ली जाएगी। एक्चुअली आपको पता है इस तरह से जुआपुरा एक ऐसा एरिया है कि जहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। एक ऐसे एनजीओ द्वारा चल सके ऐसे क्लास की ज़रूरत थी जो बच्चों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और बच्चों को जो बेस है बच्चे का एजुकेशन में वो अच्छी तरह से डेवलप करे। साइन फाउंडेशन वटवा, नारोल, दंडला में ऑलरेडी कार्यरत है, लेकिन जुआपुरा में बहुत बड़ी डिमांड थी कि यहाँ भी स्टार्ट होना चाहिए। उसके नज़र में हमने यहाँ अकीला करके जो स्कीम है TP85 की जो लास्ट स्कीम है वहाँ हमने इंशाल्लाह आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अभी से बच्चों का बहुत बड़ा रिस्पॉन्स हमें मिला है। यहाँ हम 3 सेंटर चलाने वाले। एक तो हम कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं जो स्टैंडर्ड 8 से जहाँ तक बच्चा पढ़ सकता है वहाँ तक हम उसको हम पढ़ाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। एक हमारा प्रोफेशनल कोर्स वाला एक सेंटर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जब बच्चों को स्किल बेस्ड अलग अलग कोर्स हम सिखाएंगे और एक साइन कंप्यूटर क्लास। तो ये 3 सेंटर हम एक साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे लोग आए, लेकिन संजय रावल सर स्पेशल आए हुए हैं। सब ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चों में जो काबिलियत है वो काबिलियत को, एक हुनर को कोई सपोर्ट करके उसको आगे ले जाने का काम करे। और साइन फाउंडेशन इंशाल्लाह आप सबके सपोर्ट से ये काम करेंगे। जो डेटा हमारे पास आया तो 70 to 80 बच्चे का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हमारी कैपेसिटी तो 300, 400, 500 बच्चे तक है। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम और उसको आगे ले जाएंगे। हमारा पर्पज़ है कि कोई भी बच्चा पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ ना दे, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। और उसके लिए बहुत सारी संस्था हमारे साथ जुड़ी हुई, बहुत सारे लीडर यहाँ आए हुए, सब जुड़े हुए। आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट है। बच्चे गरीब है जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए तो हम फी लेते नहीं, उसकी 0 फी है। जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उसको नॉमिनल फी में हम पढ़ाते हैं। पर्पज़ ये है कि अगर बिल्कुल फ्री करेंगे तो उसको इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन जो बच्चा अफोर्ड नहीं करता उसके पास हम कोई फी लेते नहीं। हाँ, फैकल्टी हमारे हाईली क्वालिफाइड आती है। कोई भी फैकल्टी वो जो फील्ड में पढ़ाती है बच्चे के, उसकी टॉप की डिग्री उसके पास होती है। MCOM है, BEd है, MSc BEd है, या जो भी, यानी जो फील्ड का जो बच्चा है उसको जो फील्ड का जो पढ़ाना है उसकी जो टॉप की डिग्री है वही फैकल्टी यहाँ आती है और उसके पास हम उसको प्रोफेशनली पे करते हैं। इनबा है, वटवा है, नारोल है और ये हमारा चौथा वेंचर है। और अगर आप लोग का सपोर्ट है तो और हम आगे काम करेंगे साथ में।